In class 5th EVS, we will start our chapter number 8, the Great Himalayas. The Himalayas are called roof of the world. उनको रूफ कहा जाता है पूरे वर्ल्ड की. And they are called so for a reason. Himalayas stand 3 miles above the sea level. वो 3 miles sea level से 3 miles ऊपर तक होते हैं. ओके, उनकी जो हाइट बताई गई है इसके अंदर कि वो 3 miles होते हैं ऊपर sea levels and are surrounded by imposing range, harbor the world's 2 highest summits, Mount Everest and K2. जो सबसे हाईएस्ट 2 पीक्स है पूरे वर्ल्ड की वो क्या है? माउंट एवरेस्ट और K2. The Himalayas form a mountain range in Asia, separating the plains of the Indian plateau. These mountain ranges stretch into 5 neighbor countries of India: Nepal, Bhutan, China, Pakistan and Afghanistan. Within India, the Himalayas span the states of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh, Assam, West Bengal and Union Territories of Jammu, Kashmir and Ladakh. Okay. Holy rivers like Ganga, Yamuna and flows from Himalayas. The Himalayas are home to an अमेजिंग वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ द वर्ल्ड. तो इसमें क्या बता रखा है कि जो माउंटेन रेंज है जो हिमालयाज़ है वो जो 5 कंट्रीज़ है जो आसपास की जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ओके, उनको वहाँ से फैला हुआ है पूरा. विद इन द इंडिया द हिमालयाज़ स्पैन द स्टेट्स ऑफ कहाँ पर है इंडिया में ये? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. जो इनसे रिवर्स आ रही है वो कौन कौन सी है? गंगा एंड यमुना फ्लोज फ्रॉम हिमालयाज, जो होली रिवर है अपनी. और यहाँ पर वैरायटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना है, मतलब जानवरों की स्पीसीज़ है और जो फ्लावर्स की है, जो पेड़ पौधों की है, वो काफ़ी सारी वहाँ पाई जाती है. द हिमालयाज कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रेंज. देयर आर हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल और द मिडल हिमालयाज, शिवालिक और द लेसर हिमालयाज. ओके, तो ग्रेटर, मिडल एंड लेसर हिमालयाज में डिवाइडेड है ये 3. सो हिमाद्री, दिस माउंटेन रेंज हैज़ ऑलमोस्ट एवरी हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड. इसमें सारी जो भी हाईएस्ट पीक है वो सब आ चुकी है. ऑन एन एवरेज देयर आर अबाउट 100 पीक्स विद द हाइट ऑफ मोर देन 7,200 मीटर्स. सो इधर मोर देन 100 पीक्स है जिनकी हाइट 7,200 मीटर से भी ज़्यादा है. द फेमस माउंटेन पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत एंड कंचनजंगा स्टैंड्स इन दिस रेंज. ओके, तो ये जो अपन ने मेन जो 3 नेम्स दे रखे हैं वो सबसे हाईएस्ट पीक्स है और वो इसी के अंदर आते हैं, हिमाद्री के अंदर. ओके, this is the only range of Himalayas that maintain its continuity from west to east. तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक इसकी कंटिन्यूटी रहती है. दिस रेंज रिमेन्स स्नो क्लैड थ्रू आउट द ईयर. स्नो से ढकी हुई रहती है. देन आर अ नंबर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल ग्लेशियर. तो इसके अंदर स्मॉल और लार्ज ग्लेशियर्स होते हैं. व्हेन स्नो मेल्ट्स द वाटर फॉल इनटू द रिवर ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन मेकिंग दैम पेरेनियल थ्रू आउट द ईयर. तो उनको सालों साल जो नदियाँ आपको बहती हुई दिखती है वो उसी की वजह से, पेरेनियल मतलब कंटिन्यूस थ्रू आउट बहती रहती है. गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर द 2 फेमस ग्लेशियर्स. तो यमुनोत्री और गंगोत्री एंड यमुनोत्री 2 फेमस ग्लेशियर्स हैं. द हिमाद्री रेंज हैज़ सम फेमस पासेस लाइक जोजिला, शिपकिला, नीति एंड नथुला. Important rivers like Ganga, Yamuna, Brahmaputra flows from the Himadri mountain. It is said to be the backbone of Himalayas. इसको backbone भी कहा जाता है. Himachal, the middle Himalayas or the Himachal is a major east-west mountain range. Himachal known for its abundant natural beauty. तो इसमें natural beauty जैसे अपन देखते हैं हिमाचल प्रदेश में, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ साइट ऑफ स्पेशल टूरिज्म. लाइक इसमें आप देख सकते हैं शिमला, ओके, जो माउंटेन रेंज पे शिमला, धर्मशाला, मनाली, डलहौजी, किलोंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूरिज्म ऑफ हिमाचल. द हिमाचल रेंज ऑल्सो बूस्ट ऑफ ब्यूटिफुल कुल्लू वैली and Kangra Valley
Terrace farming is done in these area, creating step on the mountain slope of for the vegetation. जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये स्टेप क्रिएट कर रखे हैं माउंटेन पे, है ना, ताकि टेरेस फार्मिंग हो सके. इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग. ओके. शिवालिक. This is the southernmost range of the Himalaya. This range narrow as it moves towards and it's hardly visible beyond the Duars, a plain region in West Bengal state. Interspersed in the Shivaliks are heavy and cultivated flat valleys called dunes with high population density. Dehradun Valley is one of the best example of the dunes. The Shivalik range is home to thick deciduous forest of the pine, oak, cheer and deodar tree. There are many famous wildlife sanctuaries in the Shivalik range which are known or a large variety of birds and animals. ओके, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ हैं बर्ड्स एंड एनिमल की. सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयाज. द ग्रेटर हिमालयाज आर द बॉडी एंड सोल ऑफ इंडिया. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस. क्या क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है? क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस. द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक, width and direction affects the climate. The mountain act as a shield against the cold wind कमिंग फ्रॉम नॉर्थ. तो वो क्या है, एज ए शील्ड काम करते हैं क्योंकि उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है. तो जो हवा है, जो क्लाउड्स है, तो उनको क्लाइमेट में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है. रिवर सोर्सेज द वास्ट स्नो फील्ड ऑफ द माउंटेन मेल्ट्स एंड प्रोवाइड थ्रू वाटर टू आर रिवर्स. तो रिवर्स के लिए भी एक स्रोत का काम करते हैं. सॉइल फर्टिलिटी. द रिवर्स एंड द tributaries bring a broad range of alluvium. It increase the fertility of the soil in the northern plains. तो ये एक तरीके से जो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स एंड द वाटरफॉल्स ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स विच प्रोवाइड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थ्रू वाटर. ओके, जो रिवर के अंदर जो डैम्स होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, उनसे टर्बाइंस मूव किए जाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. Forest wealth. The thick lush forests of the Himalayas are a source of wood, timber, fuel, medicines, raw material for industries and much more. Farming. The slope of the Himalayas mountain produce rice, maize, vegetable, fruit, orchard. Tea plantation of eastern Himalayas is done on the slope of tea garden. जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे टी की जो फार्मिंग करते हैं. ओके. Minerals. Many mountains have rich resources of fuel and mineral like petroleum, zinc, copper, lead, nickel and limestone, etc. Barriers against enemies. The northern mountains stand as a shield against enemies. During the wars, it acts as a barrier against warfare techniques of enemy country. ओके, एज अ शील्ड काम करती है ताकि पड़ोस की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो अपने पे वॉर नहीं कर सकें. रिलीजियस प्लेस. मैनी माउंटेन्स आर होम टू होली श्राइन. मिलियंस ऑफ डिवोटीज विजिट द डोम ऑफ गॉड एंड सेंट हियर. हर साल काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं. जैसे काफ़ी वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ज्वालाजी, उत्तरकाशी, कैलाश, मानसरोवर आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट होली श्राइन्स. तो जैसे लोग काफ़ी सारे जाते हैं वहाँ पर, अलग अलग आपने नाम सुने होंगे इन सब के. तो वहाँ पर लोग जाते हैं भक्ति भाव से. ओके. काराकोरम एंड पूर्वांचल रेंजेस. काराकोरम रेंज लाइज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ हिमालयाज. दिस लार्ज माउंटेन रेंज spans the borders between Pakistan, India and China. 4 of the world's 14 highest mountain in this range. तो 4 जो 14 में से टॉप जो हाइट वाले माउंटेन उनमें से 4 इसी रेंज में पाए जाते हैं. इन इंडिया इट इज़ सिचुएटेड इन द डिस्प्यूट लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो डिस्प्यूट लैंड है, ओके, जम्मू कश्मीर की, वहाँ पर होते हैं. द रेंज कंटेन्स सेकेंड लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड K2. जो K2 माउंटेन है वो वहीं पाया जाता है. सियाचिन ग्लेशियर एंड
बायाफो ग्लेशियर्स इन दी कोराकोरम रेंज, वहाँ पर ये द पूर्वांचल रेंज आर रनिंग थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. द इम्पॉर्टेंट हिल्स आर नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड गारो खासी हिल्स, मिजो हिल्स एंड जैंतिया हिल्स. The Purvanchal range runs through the state of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram. Okay, so जैसे कि K2 वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट जो माउंटेन है, आप इसमें देख सकते हो मैप के अंदर, ये रहा K2 माउंटेन. ओके, ये रहा K2. यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको माउंट एवरेस्ट दिखेगा और यहाँ पर आपको कंचनजंगा. तो इनकी हाइट देख सकते हो. सबसे हाईएस्ट कौन सा है? ये 8,848 मीटर्स मतलब अगर इसको किलोमीटर में करेंगे तो क्या 8 किलोमीटर्स और 848 मीटर्स. तो इसकी इतनी हाइट है. यहाँ पर अपन देखेंगे K2 8,611 ओके मीटर्स की हाइट है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर.